कल शाम में रक्षापुरम टेम्पल पे एक हादसा हुआ था कि एक नौजवान जो है सो मंदिर में कुछ मूर्ति को जो है सो नुकसान पहुंचाए। वहीं पे पुलिस के कैमरे भी थे और वो बच्चे को जो है सो जो करीब में जमाल कॉलोनी शहजादी बेगम मस्जिद के पास कुछ दिनों से आए हुए थे, वो बच्चे को अरेस्ट करवा दिए जमात की जानिब से। मालूम हुआ कि वो बच्चा जो सो जहनी तौर पे बीमार है, यानी मेंटली जो सो डिस्टर्ब है और उसका इलाज जो सो तकरीबन 3-4 साल से चल रहा है। कोई भी हो, एक जमात के ज़िम्मेदार की हैसियत से अमन के बहाली के वास्ते जो सो उस नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके बाद मुख्तलिफ तौर पर फिरका पर जहन रखने वालों का एक ग्रुप इसको सियासी मौजू बना के अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात जाग के उनके अज़ाइम को नाकाम किया गया। उसके बाद आज सुबह से भी जो है सो एक साबिक़ा उम्मीदवार बदअखलाक़ी की गुफ्तगू कर लेते हुए धरना दे रही थी, लेकिन अमन की बहाली के लिए हम अपना काम कर रहे थे। कायद मुखन्ना आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब और नकीब मिल्लत ने भी अमन के लिए जो सो हिदायत दी और अमन के काम के लिए काम कर रहे थे। लेकिन 12 बजे 1 बजे के बाद 1 बजे के करीब चंद शरपसंद अनासिर जो बेगम बाज़ार से और अपने गौलीपुरा लाल दरवाजे से और मादन्ना पेट से और कुप्पूगुड़े से कुरमागुड़े से जो से ग्रुप आया और दहशत पैदा करते हुए पुलिस की मौजूदगी में कायद मुखन्ना का जो अवैसी फातिमा अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, वहाँ खड़े रह के धरना बदअखलाक़ी की गुफ्तगू और वहाँ जो सो जमात के ख़िलाफ़ कायदीन के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। तो उस वक्त पुलिस वहाँ से उनको वहाँ हटाई, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसके नतीजे में वो फिर जमाल कॉलोनी में अंदर दाखिल होकर मेरे मकान के पास आकर मकान की गेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई। और ये वाक़या मुकामी आवाम अपनी आंखों से देखी। उसके बाद जो सो इसकी जो सो जमात की कायदीन की इजाज़त पर तहरीरी तौर पर इस तमाम शिकायत मुताल्लिक़ा कमिश्नर साहब और DCP साहब, ACP साहब और SHO को दी गई है और DCP साहब ने तयक़ुन दिया है कि उन शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बहाली अमन के लिए हम हमेशा से जमात तैयार रही है। जमात हमेशा बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत काम करती आई है, जिसका बयान सबूत दारुस्सलाम में हज़ारों की तादाद में लोगों का, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का आना इस बात का सबूत है। आज फ़िरका परस्त ताकत BJP बौखलाहट का शिकार हो गई है। वो अपनी शिकस्त से खौफज़दा है और इस वजह से इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम DCP साहब से वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि आने वाले दिन शहर हैदराबाद में गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने के दिन हैं, क्योंकि एक तरफ ईद मिलादुन नबी है तो दूसरी तरफ गणेश उत्सव की हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है। और पुलिस, हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी यही अपील करते हैं कि वो अमन के लिए सख्ती बरतें और पुरअमन तरीक़े से BJP के ये डराने वाले अज़ाइम से खाइफ हुए बगैर बेबाकी के साथ काम करें और अमन को बरकरार रखने के लिए काम करें। इलाका संतोष नगर और ईदी बाजार के आवाम के लिए कुछ मैसेज है, जैसा कि अफवाह फैली हुई है कि कुछ शरपसंद और कुछ होने वाला है, रात तक उनकी अफवाहें कुछ नहीं, ना ईदी बाजार, रियासत नगर, अतरा, यानी मतलब हम अपने तमाम हल्क़े जात में यही कहेंगे कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, पुरअमन तरीक़े से रहिए, क्योंकि हम आपकी खिदमत के लिए हैं और हम जाकर आपकी हिफाजत करेंगे। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। और मैं हमारे बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात के लोगों से कहूँगा कि जो शरपसंद अनासिर दूर बैठकर माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, इनसे होशियार रहिए।